उपस्थित रामायण पाठकों तथा श्रोताओं, बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी की पदार्पण जो है आज शाम के अंतर्गत में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा स्टेज के मंदिर पर भवनता हो रही है और यहाँ से हम सभी को आपकी आकर्षण शक्ति जो है इस वेदी तरह खींच रहा हूँ और चले देश विदेश से जो फेसबुक लाइव पर हमें जुड़ने जा रहे हैं जुड़े हुए हैं सभी को हम राम राम सीताराम कहते हुए और चलते हैं आज की कथा जो है हम शुरू करें। ओम श्री गणेशाय ब्रह्मा वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामस्तु तत्कारमस्तु अस्तु मामस्तु अकारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया
बारी बारी से जो जो आरती लेना चाहते हैं ये आकर के आरती ले सकते हैं।
हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय बंधु धर्म प्रेमियों, जिस सत्य के प्रश्न लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं, पंडित जी आज किसी कार्य में बिजी है, तो हमें ये अवसर प्रदान मिला कि आज की जो कथा है हम और भाई ओम प्रकाश जी के मुखारबिंद से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। ये जो कथा है वही लंका कांड की कथा है। भगवान शंकर जी पार्वती को ये कथा सुनाते हैं और बतलाते हैं कि जामवंत, विभीषण, सुग्रीव ये सब प्रसन्नता से श्री रघुनाथ जी के समीप बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी भी और विभीषण भी उनके समक्ष बैठे हुए हैं और नारंतक की करनी और युद्ध की प्रबलता बहुत ही प्रकार से वर्णन करते हैं। शिव जी के प्रताप से इनका प्रताप यानी कि नारंतक का जो प्रताप है बहुत है और मरता नहीं है। बड़े दुख हमें यानी कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी
की सेना है उनको दिए है। यह वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से शिव जी के चरित्र वर्णन करने लगते हैं और कहा कि तुम सब सुनो, हम और शिव जी अलग नहीं है और जो भेद मानते हैं वे अज्ञानी है। जो पार्वती सहित शिव का स्मरण करते हैं वे मेरे बड़े प्यारे हैं और जो शिव जी का भजन करते हैं वे मेरे ही भजन करते हैं और मुझसे शिव जी अधिक है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को बतलाते हैं। तो प्रिय भक्तगण, आगे की जो कथा है चौपाई में श्रवण की। मंगलमय रामायण नाम
प्रकार प्रिय भक्तगण भगवान श्री राम बतलाते हैं, जो पार्वती सहित शिव का स्मरण करते हैं वे मेरे बड़े प्यारे हैं, और जो शिव का भजन करते हैं वे मेरे ही भजन करते हैं। मुझसे शिव जी अधिक है। उसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ है, जिनको शिव पार्वती प्राणों के समान प्यारे हैं। जिन शिव जी ने सदा मेरा प्रण निभाया है वह अब भी जाय देंगे, इसमें संदेह नहीं है। सुख, स्त्री, जीत, बुद्धि, अपरिमित ऐश्वर्य सब शिव जी के स्मरण करने से ही प्राप्त होता है। और बहुत क्या मेरे भक्ति भी शंकर के अधीन है, जैसे मछली की जीव जल में अधीन है, या नरतक ऐसा है हो गया है, तो कुछ आश्चर्य नहीं है। मुझ पर भी शिव जी का परम स्नेह है, ऐसा बतलाते हैं। या कोई उन विश्वनाथ का स्मरण करो, कपट त्याग कर माथा नवाओ, जीत होगी, मन में धीर धरो, अभी उपाय हो जाता है, प्रसन्न रहो, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं। शिव जी की उपासना करने वाले मेरे दास है। और लक्ष्मण और बतलाते हैं कि हे लक्ष्मण, या जी में दृढ़ विश्वास रखो। जो मनुष्य मेरे भक्ति चाहता है वह छल कपट छोड़कर पार्वती समेत शिव जी का चरण का रत दिन मन लगाकर भजते हैं, ऐसा बतलाते हैं। तो आगे चलिए चौपाई में।
प्रकार प्रिय भक्तगण बतलाते हैं कि जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता है वह छल कपट छोड़कर पार्वती समेत शिव जी का चरण का रात दिन मन लगाकर भजन करो। और जो मन वचन कर्म से शिव जी का स्मरण करते हैं उनके हृदय में सब गुण बसते हैं। और जो निर्भय शिव जी का चरणों में प्रेम करता है मैं लक्ष्मी सहित उसके हृदय में वासता हूँ। वे बिना सेवा ही संसार को लांघ जाते हैं और यही विचार कर चतुर नर शिव जी का भजन करते हैं। यह संसार का दुख दूर करने वाला हितकारी उपदेश लक्ष्मण और सुग्रीव को श्री रघुनाथ जी अपने मुखारविंद से सुनाया है। और यह निश्चय वाणी सुनकर सबने बड़ा सुख पाया। लक्ष्मण ने रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाया और अंगद, हनुमान, नंद, नील, सुग्रीव तथा सुशील, जामवंत, विभीषण सहित ये सातों जन श्रीमुख से कहा हुआ है और शिव जी का यश श्रवण करता है। मन में राम और शिव को एक जानकर भय त्याग कर प्रसन्न होकर नाम जपने लगो, ऐसा भगवान बतलाते हैं। या पवित्र कथा कहते सुनते दोपहर रात बीत गए। हे गरुड़ जी, उस समय जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे वहाँ नारद जी आ गए। तो आगे क्या होता है प्रिय भक्तगण चौपाई में हमारे भाई ओम प्रकाश जी के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। मंगलमय मंगल भवनय मंगलहारी राम कथा मन भाता
अध्यक्ष भैया धीरेन्द्र जी, पधारे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में श्रद्धा तथा विश्वास धरने वाले प्रिय भक्तगण, आप सबको एक बार फिर इस पावन तथा पवित्र वेदी तले से स्वागत करते हैं। यद्यपि पंडित जी आज नहीं है, फिर भी उनको याद करते हुए और कथा को हम आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि लंका कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सभी सेनाओं के साथ अनेक प्रकार से अनेक राक्षसों को मार करके संग्राम में जीतते जा रहे हैं। और जो नारंतक की बारी आई, नारंतक रावण के बुलाने पर नारंतक आते हैं, उनके बेटा है, और वे आकर के बहुत प्रकार से छल करते हैं और अनेक प्रकार से कपट से भगवान के दल पर आक्रमण करते हैं। और इसी तरह से यह देख करके जितने श्री रामचंद्र जी की सेना, ये बहुत ही दुखित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से ये कष्ट दे रहा है। तो भगवान जब शाम हो जाती है, विश्राम के समय हो जाता है, तो बतलाते हैं कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी तथा वीर वीर सेनाओं से अनेक प्रकार के अच्छे ज्ञान देते हैं। और इसी तरह से ज्ञान के अंतर्गत में शंकर भगवान की विशेष जो वार्ता है, उनकी ज्ञान जो है वो बतलाते हैं। शिव जी और श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं कि हम दोनों एक ही है और मैं उनको भजता हूँ और वो आंख नैन मूंद करके मुझे भजते हैं। और इसी तरह से हम एक दोनों के पूरक है, एक दोनों के बिना हम रह नहीं सकते हैं। और इसी तरह से श्री रामचंद्र जी सेना में बतलाते हैं और वार्तालाप होते होते जब अच्छा ज्ञान होती है, ज्ञान की बात होती है, तो नारद जी जो है ज्ञान के लेने के निमित्त और कुछ देने के निमित्त हमेशा अच्छे जगह पर विराजते हैं। और नारद जी की आगमन होती है, अर्धरात्रि है। और इसी तरह से बताते हैं कि नारद जी की आगमन होती है, राम लखन शिव विराजे, मार अपार निहारत लाजे। और बताते हैं कि इस प्रकार से सुख के निदान राम तथा लक्ष्मण जी विराजते हैं। देखने में क्या लगता है कि अब इस दृष्टि से देखते हैं कि नारद जी देख रहे हैं वहां पर, और क्या होता है कि राम तथा लक्ष्मण जी बड़े ही भाव से, बड़े ही मुद्रा में बैठ करके अच्छी तरह से देखते हैं, सुनते हैं। और श्री रामचंद्र जी को की आज्ञा जो है और उनकी सीख जो है लक्ष्मण जी किस प्रकार से लिए है, ये देख करके बहुत ही खुश होते हैं। और नारद जी भी उनके देख करके बहुत ही खुश होते हैं। और देव अनंत कामदेव लज्जित हो जाते हैं। ऐसा शोभा राम तथा लक्ष्मण की शोभा जो है वो देख करके मानो कामदेव भी वहां पर अगर आए तो उनके सामने, श्री राम तथा लक्ष्मण के सामने लज्जित हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं सकते हैं। इसी तरह से मुनि को देखते ही प्रसन्न होकर के रघुनाथ जी उठ करके बैठते, श्री रामचंद्र जी लेटे और लक्ष्मण जी हमेशा ज्ञान के रूप में उपदेश लेते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो तुरंत हम भी उठ करके उनके स्वागत करते हैं। उसी तरह से श्री रामचंद्र जी वहां पर उठ करके बैठ जाते हैं और मुनि ने उनमें अपने को सनाथ मानते हैं। सनाथ क्या है? अनाथ, जिसके पास कोई नहीं, कुछ नहीं, अनाथ कहते। लेकिन नारद जी अपने आप को बतलाते हैं कि ये सनाथ मानते हैं। सनाथ के मतलब है भगवान को पा करके सब कुछ संसार में हासिल कर चुका है, ऐसे बतलाते हैं। और इसी तरह से शीश नाई प्रभु आसन दीना, भगवान श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण के जो है सत्कार जो है शीश नवा करके भगवान नारद जी को शीश नवा करके आसन देते हैं और आशीष पाकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी तरह से मुनि नीके हरि रूप विलोका और यथा इंद्र लकी शुक्ल को का बताते हैं कि मुनिराज रघुनाथ जी का रूप देख करके ऐसे सुखी हो जाते हैं जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर जो, चकोर भारतवर्ष में एक प्रकार की चिड़िया है। चकोर जो है वो रात भर चांद को देखते रहते, चांद जैसे जैसे घूमता है पेड़ पर बैठ करके रात भर चांद को देखता है, लेकिन अगाता। और इसी तरह से श्री रामचंद्र जी और
मुनि को देखते हैं और इसी तरह से मुनिराज भी श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, क्योंकि भगवान को देखने के निमित्त नारद जी आए हैं। पुलक गात तब कहा ऋषि राजा, और बताते हैं कि तब शरीर से पुलकित होकर के नारद जी बोलते हैं कि मुनि के सुनिए स्वामी, भगवान को संबोधित करते हैं, मैं जिन कारण से यहाँ पर आया हूँ, आप अपना कारण बताते हैं कि हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी, बताते हैं कि हे श्री राम, आप तो अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं कि मैं किस कारण से आया हूँ, लेकिन फिर भी बोलना मेरा कर्तव्य है। और इसी तरह से बताते हैं कि तदापि ब्रह्मा ने मुझे भेजा है, यानी कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भेजा, नारद जी बतलाते हैं। और इसी तरह से बतलाते हैं कि सदा अनाथ नाथ भगवान, और हे भगवान, आप सदा अनाथों के नाथ है, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके सहायता करने के लिए आप सबके मालिक है। और इसे कुछ ब्रह्मा जी के विनय युक्त वचन मानिए कि जब तक प्रातः काल न हो तब तक महावीर जी क्या करके सुग्रीव पुत्र दधिबल को ले आवे, यानी कि अब आदेश थे। दधिबल जो था वो नारद तक के साथ में था, लेकिन अब बताते हैं हनुमान जी तो आदेश दो, श्री रामचंद्र जी के इशारा करते हैं कि आप हनुमान जी को आदेश दो कि सुबह होने से पहले दधिबल को हनुमान जी जाकर के लेकर के आए। और फिर आगे तो हम देखिए, श्री राम के कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम के कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम के कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम के कृपा से
नारद जी विद्या भेद तो लेते हैं और देने के लिए अभी आते हैं, कोई इससे काम नहीं बनता तो नारद जी जाते हैं। और इसी तरह से नारद जी ब्रह्मा के भेजने पर ब्रह्मा जी खुद नहीं जा सकते, लेकिन अपने बेटे नारद जी को भेजे हैं। और नारद जी आकर के याद दिलाता है कि ब्रह्मा जी क्या वरदान दिए हैं, किन किन को वरदान दिए हैं और क्या करना है, तब नारंतक को जीत सकते हैं। और इसी तरह से नारंतक के विषय में बताते हैं। और क्या बताते हैं नारद जी आकर के, हे भगवान, वह सदा आपको नाम को जपते हैं। दधिबल जो है हमेशा राम 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 जपता है और जपता रहता है। और ऐसा जानिए कि हे कृपा निधान, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसे यहाँ आप लीजिए। यानी कि कुछ बतलाना है, बतलाते हैं नारद जी कि ब्रह्मा जी कुछ वरदान दिए हैं और इसी तरह से दधिबल को आप लेकर के आइए। और क्या बतलाते हैं, नारद तक बध ही हाथा, और बताते हैं कि हे नाथ, उसी के हाथ से नारद तक का वध होगा। श्री राम नहीं मार सकते, लक्ष्मण नहीं मार सकते, या वानरी सेना नहीं मार सकते, लेकिन नारद तक का मौत जो है वो दधिबल के हाथ में लिखा हुआ है। और दधिबल नाम भक्त तब इतना था, और वह दधिबल नामक आपका भक्त है जो नाम जपता है। और वो भक्त को आप जाकर के लेकर के आइए। यहाँ आदेश नारद जी श्री रामचंद्र से बतलाते हैं कि हनुमान जी को भेज करके लेकर के आइए। और ये स्वामी नानक जी कहते हैं कि आपके इस दुष्ट को बहुत खिलाया है, और यह संग्राम देख करके देवता दुखित हो रहे हैं। यानी कि नारंतक का युद्ध जो है उसमें अनेक देवता भी पीड़ित हो रहे हैं। और इसी तरह से बतलाते हैं कि अब रघुवीर कहो सोई बाता, बिन प्रयास मरे प्रभाता। यानी कि हे रघुनाथ जी, अब उसी उपाय करो जिससे बिना प्रयास ही प्रातः काल शत्रु का मर जाएगा। यानी कि जल्द करो, अब सुबह होते होते दधिबल को लेकर के आइए। और सुबह दधिबल यानी कि नारंतक का मौत लिखा हुआ है, और उसके हाथ युद्ध करना तुम्हें नहीं शोभा देता। यानी कि हे श्री राम, नारंतक और आपका लड़ाई शोभा नहीं देता। दधिबल को बुला करके उसके सामने करो, यानी कि आप खुद नहीं जाइए, लेकिन दधिबल को आप ले जाकर के नारंतक के सामने खड़ा कीजिए। और तब सविनय नाय शीश पर राखी, यानी कि गौने मुनि प्रभु पश्चिम को राखी। यानी कि बतलाते हैं कि अच्छे बोलने वाले नारद जी विनय पूर्वक शिर नवा करके रघुनाथ जी की छवि हृदय में धारण करते हैं। और इतना बतला करके नारद जी चलते, क्योंकि 20 मिनट से देरी में नारद जी जो वहां रुक नहीं सकते हैं। और जैसा नारद जी ने ब्रह्मलोक को गए और रघुनाथ जी ने महावीर जी की ओर देखते हैं, ये सब तो वहां बैठे, लेकिन नारद जी तो सब बतला दिए, सभी को सुनते, लेकिन श्री रामचंद्र जी अभी तक नारद से बात कर रहे थे। और जैसे नारद वहां से निकले, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की ओर देखते हैं, इशारे होते हैं। और इसी तरह से तात तुरंत तुम गौने होता हुआ और बारिद धौला गिर जावा। और बताते कि हे तात हे भाई, हे पुत्र, बताते हैं कि तुम तुरंत वहां जाओ जहां समुद्र में धौलागिरी पर्वत है, और वहां दधिबल जो है ध्यान लगा करके आपका नाम जप रहे हैं। और उसे वहां स्वाभाविक तप करते बहुत दिन हो गए हैं, और उसे जाकर के अच्छी तरह से जगा करके और फिर लेकर के आइए। आए तपोबल तेजसी तात दिख जाए, मन प्रसन्न करी चतुरई आने वेग लुकुराए। बताते महावीर जी वह बड़ा तपस्वी बलवान और तेज निदान है, और उसके निकट जाकर के उसके मन को प्रसन्न करके चतुरता से शीघ्र बुला करके लाओ।
यानी कि जा करके तुरंत मुझे हड़बड़ी में नहीं लेकर के आए, उनका मन पसंद करना, भगवान के विषय में यश गाना भगवान द्वारा बुलाया गया है। और इसी तरह से अच्छी तरह से बतला करके हे हनुमान जी आप जाकर के दादीबल को लेकर के श्रोताओं, कथा जो है बड़ा ही रोचक है, लेकिन समय भाव के कारण हमें कथा यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। हनुमान जी वहां से चलते हैं और रास्ता में एक हफ्ता के समय देते हैं। हनुमान जी अगले सप्ताह बुलाएंगे और दादीबल को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, चले जय रघुनंदन असुर निकंदन। Oh
धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने समय निकाल करके आज सत्संग के अंतर्गत में पधारे हुए हैं। और चले, आज पंडित जी नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद करते हुए चलते हैं आज की कथा को। हम विराम देंगे, शांति पाठ न जनमी पूजनम विसर्जनम न जनमी क्षमा परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यजपूजितमया देवं परिपूर्णं ततस्मै देवम्। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मयि महिषाः गौब्राह्मणभ्यो सुखमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वकार्याणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देव शांति अंतरिक्ष कुंभ शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वकुंभ शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा सकले स्वभावात् करुणया सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। रामचंद्र की जय, महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए सियावर रामचंद्र की जय रहे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। यहाँ फेसबुक लाइव पर जितने लोग जुड़े हुए हैं आपको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। यदि प्रसाद तो आपके पास नहीं भेज सकते हैं, लेकिन मंदिर का आशीर्वाद जो है आप तक अवश्य करके पहुंचेगी। चले, आज की कथा जो है इसी जगह पर हम विराम देते हैं। सभी को जय श्री।